दोस्तों ये दुनिया पता है कैसे चलती है? हम अपनी राह पर नहीं चलते, जो हमारे लिए सही है, जो हम चाहते हैं, जो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, हम उस राह पर नहीं चलते। हम चलते हैं उस राह पर जिस पे दूसरे चल के सक्सेसफुल हो रहे हैं। किसी ने कोई बिजनेस शुरू कर लिया, सक्सेसफुल हो गया, मैं बिजनेस करूंगा। कोई मिडिल क्लास इंसान एक्टर बन के एकदम सक्सेसफुल हो गया, लाइमलाइट मिल गई, मैं तो एक्टर बनूंगा। आजकल न्यूज में पायलट्स के बारे में बहुत आ रहा है, तो मैं पायलट बनूंगा। या एक बार एयरपोर्ट पे जाने का मौका मिल गया, मैं पायलट बनूंगा। आपके रिश्ते में एक लड़का फॉरेन कंट्री जाके सेटल हो गया, बड़ा आदमी बन गया, बस अब मैं तो यही करूंगा। होता है ना ऐसा, आप मना तो नहीं कर सकते ना। ज्यादातर लोग यही काम करते हैं, दूसरों को देख के अपनी राह चुनते हैं। आसान तरीका है, वो सक्सेसफुल हो गया, मैं भी वही काम कर लेता हूं, मुझे भी सक्सेस मिल जाएगी। यही आपकी सोच में कमी है दोस्तों, यही आपके विजन में कमी है, आपकी डेप्थ ऑफ थिंकिंग में कमी है। जिस फ्रेम में उस इंसान की लाइफ फिट बैठती है, उसकी जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, जो उसके शौक हैं, इंटरेस्ट हैं, उसके हिसाब से एक फ्रेम बना है उसकी लाइफ का। उसने चूज किया है, सिलेक्ट किया है, गिर के, धक्के खा के, फेल होके सिलेक्ट किया है। उसमें बहुत मेहनत करी है, पैशन के साथ मेहनत करी है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, जो इश्यूज आए थे उनको रिजॉल्व किया है, क्योंकि उसका उस फील्ड में इंटरेस्ट था। तो वो उसकी लाइफ का एक फ्रेम है, वो काम करना जिसमें वो आज सेटल हो गया है। और आप उसकी लाइफ के फ्रेम को अपनी लाइफ में, जो कि बिल्कुल अलग है, आपके फ्लॉज अलग हैं, स्ट्रेंथ्स अलग हैं, कमियां अलग हैं, शौक अलग हैं, इंटरेस्ट अलग है, आप उसके फ्रेम में अपनी लाइफ को, जिसका साइज अलग है, उसको फिट बैठाना चाहते हो। कोई इंसान एक कपड़े पहन के आया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सूट कर रहे हैं, स्मार्ट लग रहा है, वो देखती आपका मन किया मुझे यही कपड़े चाहिए, साइज भी वही, उसके साइज के कपड़े या जो चीज उस पर अच्छी लग रही है वो पहनोगे, तो ज्यादातर केसेस में आपको वो फिट ही नहीं बैठेंगे। किसी को लूज होंगे, किसी को टाइट होंगे, ज्यादातर की पर्सनैलिटी पे वो कपड़े सूट ही नहीं करेंगे जो उस दूसरे इंसान पे बहुत अच्छे लग रहे थे। क्योंकि आपका जो फ्रेम है, बॉडी का फ्रेम है, जो एक लुक्स है, जो साइज है, वो उस इंसान से अलग है। तो आपको अपने हिसाब से कपड़े पहनने हैं। इसी तरह आपको अपने हिसाब से अपना इंटरेस्ट, अपना पैशन, अपनी लाइफ की राह चुननी है दोस्तों। अब क्या होता है, हम दूसरों के हिसाब से अपना गोल चुन लेते हैं। मेरा इंटरेस्ट कॉमर्स में है या मार्केटिंग में है, नॉन टेक्निकल फील्ड में है, पर मैंने देख लिया मेरा एक दोस्त पायलट बन गया, कमा रहा है लाखों रुपए महीना, यार मैं भी अमीर बन जाऊंगा, मैं भी पायलट बन जाता हूं। तो मैंने साइंस स्ट्रीम ले ली, पर मैं उतना पढ़ ही नहीं पा रहा, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बन पा रहा, टेक्निकल नॉलेज मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती, मेरा दिमाग उस हिसाब से चलता ही नहीं है। फिर क्या होगा, कम मार्क्स आएंगे, परेशानी होगी, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, हो सकता है अपनी फील्ड चेंज करूं, फिर किसी और को देख लूंगा वो सक्सेसफुल हो गया, ये काम कर लेता हूं। इस तरीके से ऐसे लोग बार बार अपनी फील्ड चेंज करते हैं, बार बार जीरो पे पहुंच जाते हैं। जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, जो सबसे डिफिकल्ट फेज होता है ना, इनिशियल फेज, बार बार वो देखना पड़ता है, और फेलियर के चांस ज्यादातर उसी टाइम पे होते हैं। जिस तरीके से एक एयरक्राफ्ट को, एरोप्लेन को टेक ऑफ के समय क्रैश का रिस्क ज्यादा होता है, उसी तरह जब हम कोई बड़ा गोल पकड़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, इनिशियल फेज बहुत टर्बुलेंट होता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, फेलियर्स आते हैं। ज़्यादातर लोग उसी समय उस गोल को त्याग देते हैं, और आप बार बार उसी स्टेज में जाओगे। एक गोल छोड़ा, फिर दूसरा पकड़ा, फिर तीसरा पकड़ा, उसी स्टेज में जाओगे तो फेल होने के चांस बढ़ जाएंगे, गोल चेंज करने के चांस बढ़ जाएंगे, और हमेशा उसी फेज में फंसे रहने के चांस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा क्या दिक्कत है, आपने इनिशियल टाइम पार भी कर लिया, मेहनत भी कर ली, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, उतने सक्षम हो, उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर पैसा सब कुछ होता तो दुनिया में हर पैसे वाला इंसान सर्व सुखी होता, कोई डिप्रेशन नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, कोई इशू नहीं होता, और ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, हजारों हजार लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद, पैसे से बड़ा मोटिवेशन होता है वर्क सेटिस्फैक्शन, इंटरेस्ट। पूरी लाइफ जो आप काम कर रहे हो, डेली उठ के जो काम कर रहे हो पूरे दिन, वो ज्यादा बड़ा पैशन होता है। अगर वो पैशन नहीं बन पाया, उसमें इंटरेस्ट नहीं आ पाया, कुछ साल बाद आपको उससे बोर्डम होने लगा, परेशान होने लगे, कुछ और अच्छा लगने लगा, तो आप परेशान हो जाओगे। हर दिन एक बोझ लगेगा, चाहे पैसा मिल रहा हो ना मिल रहा हो। और पैसा ना मिल रहा हो, सक्सेस ना मिल रही हो, तो स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। काम में भी इंटरेस्ट नहीं है, सक्सेस भी नहीं मिल रही, ज्यादातर लोग उस गोल को त्याग देंगे या डिप्रेशन में पड़ जाएंगे।
तो दोस्तों, जो लोग दूसरों को देख के अपने गोल बनाते हैं, दूसरों की राह पे चलते हैं, बिना अपने बारे में सोचे, अपने आप को इवैल्यूएट किए, वो लोग अपना जीवन जी ही नहीं पाते। वो उस इंसान की लाइफ जीते हैं जो उसके लिए कंफर्टेबल है, उसके लिए बेस्ट फिट है। आपने अपनी लाइफ जी ही नहीं, आपको वो सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं सकती। तो इससे अच्छा है दोस्तों, अपनी स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करो। आपको किस चीज़ का शौक है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, टेक्निकल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्रिएटिव हो, स्ट्रीट स्मार्ट हो, क्या काम ऐसा है जो आप रेगुलरली कर सकते हो, आपको इंटरेस्ट करता है, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे पब्लिक इंटरेक्शन हो। अपने इंटरेस्ट को ढूंढो, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखो, क्या काम आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। कई लोग बहुत अच्छे से बोल नहीं पाते, तो उस हिसाब से फील्ड सिलेक्ट करो। कई लोग बहुत बढ़िया बोलते हैं, उस हिसाब से फील्ड सिलेक्ट करो। कई लोगों को धक्के खाने की आदत होती है, पूरे दिन धक्के खा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, उस टाइप की फील्ड सिलेक्ट करो। सेल्स में जाओ, पूरे दिन काम करो और धीरे धीरे ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जो किसी और फील्ड में नहीं मिल सकते। और जो लोग ऐसा काम नहीं कर सकते, उनको रिलेटिवली कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, एक स्टैंडर्ड चाहिए, डेस्क जॉब चाहिए, तो आप डेस्क जॉब ढूंढो, उस टाइप की फील्ड ढूंढो, फाइनेंस की फील्ड ढूंढो। अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, अकाउंटेंसी वाली फील्ड में जाओ। बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है, बॉडी बिल्डिंग करो। दुनिया भर की फील्ड्स हैं। अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को, अपने इंटरेस्ट्स को इवैल्यूएट करो। जो आपने पास्ट में एक लाइफ जी है, जीते आ रहे हो, उसमें झांको और देखो कि आप क्या काम अच्छे से कर पा रहे हो, क्या काम अच्छा नहीं कर पा रहे हो, किस चीज़ में बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बन रहा है, किस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा। उस हिसाब से सोच समझ के अपनी राह सेलेक्ट करो, फैसला करो, फिर आगे बढ़ो और आप आगे ही बढ़ते चले जाओगे, पीछे नहीं गिरोगे दोस्तों। बस इतना ही कहना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।